ओम नमः शिवाय। अभी साधक जो है, साधक खाली नाम है। फिर बाद में आती है साधना। साधना कैसी करने की, ये तो योग दर्शन में बताया गया है। योग यानी कि जुड़ना, बुक का नाम ही वैसा है, पतंजलि योग सूत्र, मन को जोड़ना। साधक जो है आकर्षित कब होता है? साधक आकर्षित होता नहीं है। ज्ञान कोई आकर्षित नहीं होता है। आकर्षित करने का काम आँखें करती है। जब मन के बाद जाता है तो साधक को है ना, एक चित्त में सावध रखने का। ऐसा नहीं कि पाहता पाहता पहाने जाता है, मुझे जो देखता देखते देखते क्या करता, वो देख ही नहीं पाता। मतलब वो भूल जाता है। जो नहीं देखने का वो पहले देखता था, वो भूल जाता है। उसकी दृष्टा जो भाव है, ज्ञान से परिवर्तन होके वो बदल जाता है, ज्ञान जान जाता है। सुनते सुनते वो सुनना चला जाता है। जो नहीं सुनने का था वो सुनता था, वो चला जाता है। जो सुनने का है वही सुनेगा। दूसरे के लिए कल्याणकारी हो, दूसरे के लिए हितैषी हो, ऐसा ये काम ये साधना में दिया है। साधनापात, फिर बाद में समाधिपात, मग समाधि में लीन होता है। समाधि में लीन होने से पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय ये शांत हो जाते। आंखें बंद कर लेने का, आँखों बंद करने से आँखों में लाल दिखाई देगा। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर पूरा साधक बनना है तो बैठना पड़ेगा आपको, तब उसके मन, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, ये इसके बारे में जान पाओगे। ये परवश नहीं है, और स्वयं का ग्रंथ है, स्वयं को ही जानना पड़ेगा। इसमें लिखा भी है, शब्दानुपाति वस्तु शून्य विकल्पो, इसमें लिखा है। फिर बाद में साधन वही है। ध्यान मूलम सद्गुरु मूर्ति हो जाता है। ध्यान में बैठेगा, सद्गुरु मूर्ति ध्यान में रखने का। कोई भी अगर लाल चीज़ आता है तो उसमें किसी भी भगवान को देखने का, विष्णु भगवान, भगवान शिव, ब्रह्मा, ये तीनों में से किसी को भी देखते रहने का, उसके ध्यान में रहने का। बाकी सब अपने आप वो पीछे छूटते चला जाता है, रहता नहीं। वो ये रहेगा नहीं, वो उसका वो छूट जाता है। पता ही नहीं लगता कि कहाँ निकल गए। ये जो मन है ना, फिर कहाँ ऐसा उसका मन रमत रमत राम रमे रमत, तो उसमें रम जाता है। तो उसको फिर क्या है, जैसे स्वानुभूति एक मान आए नमः शांताय ते, जैसे महर्षि अपना ये है बुर्तारी का है, ये दूसरा नंबर का श्लोक है बराबर। इसमें लिखा है ना, स्वानुभूति एक मानाय नमः शांताय ते। जैसे मुझे स्वानुभूति कैसी है, जैसे गुलाब जामुन चखा तो गुलाब जामुन के लगाव हो गया। कैसा भाई, चलो भाई कर्म करते हैं, काम करेंगे, पैसा कमा के लाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, रोज़ खाने के उसको लगाव हो गया किसी चीज़ से। जैसा लगाव होता ना, नहीं मिलता है तो बेचैन हो जाता है ऐसा। तो स्वाद के बारे में उसको पता है। वैसा ही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में लगाव हो जाता है। जिसको लगाव हो जाता है ना, वो ऐसा ही हो जाता है। उसके बगैर उसको चैन नहीं पड़ती, क्योंकि उस स्वाद उसने लिया रहता है। और वो स्वाद वही ले पाता है जिसके भाग्य में लिखा होता है। और भाग्य जो है वो स्वयं उत्पन्न करना पड़ता है भीतर से, तब कहीं मिलता है। ये लगाव, लगना, ऐसे लगना, फिर लगन है। लगना और लगन दोनों बातें अलग है। जैसा लगाव हो जाता है जिस वस्तु को बार बार, फिर लगना पड़ता है, लगन लगती, फिर दोनों का लगन हो जाता है। लगाव भी है, लगन भी है, दोनों हैं। और जैसे मीरा को जैसे लागी लगन, मीरा हो गई मगन,
वो तो गली गली हर गुन गाने लगी, वैसा वही सा प्रेम भी हो गया, लगाव भी हो गया, लगन भी लगी। ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मन कहीं और चला जाता है। नहीं, वो तो उसका उसका सही हो जाता है। और जो मुक्त होता है ना, उसको पता नहीं लगता है कि मुक्त कब हुआ, क्योंकि भगवान के पास कुछ मांगना नहीं है ना। स्वयं भगवान शिव ही अंदर है, जो आत्मा बन के जो सारा शरीर चला रहा है, ये मृत्यु शरीर सारा परिवर्तन करा रहा है, वो शक्ति में रहित करा रहा है, लेकिन किसी को दिखता नहीं। आदमी क्या सोचता है, कुछ दिखे, कोई परवश हो जाए कि क्या कुछ वस्तु है, ऐसा नहीं है। तो हाथ कैसे हिलते हैं? अब ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है। ये ध्यान में से ही आएगा वो समाधि साधन। फिर वही साधन जो है 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 1 मन, ये है ना, सत्कर्म भी है, उसी से ग्रहण किया भी जाता है। ये आँखें, ये सब ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करके उपस्थित कराते देता है। मजे दोनों आपस में मिलाओ तो दोनों एक ही हो जाते हैं। जैसे तुम्हारा 5 ज्ञान इंद्रिय से 5 ज्ञान इंद्रिय है, उसको अगर मिलाया जाए तो फिर 5 कर्म इंद्रिय उसको मिलाओ तो कैसे मिलेंगे? तो हाथ में अगर कोई गिलास पकड़ा हो पानी का, उसमें वो भी दिख जाएगा, पानी है कि जूस है कि तेल है, क्या है उसमें सब देख लेता। और उसका आवाज़ करेगा तो कान से भी सुनाई देगा, टन टन आवाज़ आएगा इसमें कान में। देख भी लेता, जीवा का भी आ गया, अगर जूस होगा तो चख भी लेगा, देख भी लेगा, यानी हाथों से स्पर्श करेगा, दिखा है ना, त्वचा, त्वक, स्तोत्र, कान से आवाज़ भी आएगा, नेत्र आँखों से देखेगा, नेत्र, जीवा चख भी लेगा, बराबर। और नासिका से सूंघ भी लेगा, सूंघ भी सकता है, सेंट है कि क्या है, इसमें क्या है। मतलब 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, दोनों की मिला दो, इसलिए वो हो गया साधन। ये साधन जो है फिर जानने लगता है। साधक क्या करता है, उसको मतलब जैसे लगाव लग जाता है एक बार का, वहाँ उसमें शांति है। वो कहा नहीं अभी स्वानुभूति उसको हो जाती है। जैसे गुलाब जामुन खाने से स्वानुभूति उसको ही होती है ना। अभी दूसरे आदमी बाजू में बैठा होगा, उसको कहाँ से होगा? जो खाता है वही होता है, उसको ही स्वाद आएगा, दूसरे को आएगा नहीं। ऐसा है ब्रह्म ज्ञान, ऐसा ही है। जो स्वयं के ऊपर आधारित है, यानी सारे ग्रंथ जो लिखे हैं वो स्वयं के ऊपर आधारित लिखे हैं कि स्वयं पे उतारना होता है। ऐसा ये 84 लाख जो योनि में जो घूमता है, भटकता है, ये क्यों भटकता है? कि मुक्त नहीं ना। मुक्त होगा कैसे? वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिना मांगे मुझे मिला था, बराबर। मैं कोई मांगा नहीं था, चल भाई कुछ पैसे लेन देन करके कुछ मांग लो, कि किसी ने किया होगा, कोई गुरु ने नहीं। जैसे त्रेता में जनक थे, जनक राजा विदेही थे। अब ये कलयुग है, कलयुग में मैं रंग हूँ, नहीं मांगा तो भी मिल गया। कभी मैंने ऐसा मांगा ही नहीं। क्या मांगने का? मांगा हुआ वस्तु विफल होती है, वो कभी नहीं रहेगी। वो सारी वस्तु मौजूद है, भगवान ने ऐसा बराबर बना दिया है मनुष्य को। बिना मांगे वो सब बराबर वस्तु सब आदमी को बनाया। हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, जीवा, सब इंद्रिय दिया है तुम्हारे लिए। उसका उपयोग बराबर करता नहीं, इसलिए आदमी फंस जाता है कहीं ना कहीं। इसलिए भगवान के पास क्या मांगने का? भाई सुदामा मांगा नहीं, कृष्ण भगवान के पास सुदामा चला गया 3 मुट्ठी चावल लेके, वहाँ गया था मांगने, लेकिन मांग ही नहीं पाया वो। फिर भी कृष्ण भगवान ने दिया तो भी नहीं रखा। ये होता है धर्म में ऐसा निष्ठावान होना चाहिए। क्या मांगने का? हाँ, जो मांगा हुआ चीज़ कभी नहीं रहता, नहीं रहेगा, मांगने का ही नहीं, सब मौजूद है। वो स्वयं ही शिव है, वो सारा शरीर चलता है, मिल तो रहा है, जो चाहे वो मिलेगा। सत्कर्म करो, घर का कर्म जैसे करते हैं ईमानदारी से, वैसे दूसरे के कर्म भी करो। लेकिन नहीं करता, दुचित भाव रखता है, और कर्म में उसके भावना बदल जाती है। ऐसा नहीं करने का ना, ये होता है।